हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। आरआरबी 2024 यूथ बुक से आज नंबर सिस्टम का टाइप 2 अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न को हम पूरा करेंगे। क्वेश्चंस नंबर 56 से लेकर क्वेश्चंस नंबर 57 तक। तो देखिए क्वेश्चंस नंबर 56 टाइप 2 का पहला क्वेश्चंस क्या है। क्वेश्चंस का लैंग्वेज, यदि संख्या 4723361 में प्रत्येक सम अंक को 2 से विभाजित किया जाए और प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। आरआरबी ग्रुप डी 11/10/2022 शिफ्ट 1 में यह प्रश्न पूछा था। तो सबसे पहले लिखते हैं वो संख्या क्या दिया है। यदि संख्या 4723, यहां पर लिख रहे हैं 4723, उसके बाद क्या है 361 क्वेश्चन में बोला है प्रत्येक सम अंक में 2 से विभाजित किया जाए। इधर हम रफ कर देते हैं जो लिखा है क्वेश्चन में। जो भी सम अंक होगा, सम अंक कहने का अर्थ हुआ इवेन डिजिट। इवेन डिजिट में आपको क्या करना है, जो भी सम अंक रहेगा उसमें 2 से भाग देना है। और फिर क्या बोला है, प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा जाए। दैट मीन्स विषम अंक। विषम अंक को हम इंग्लिश में क्या लिख सकते हैं, ऑड डिजिट। यानी कि जो भी आपका ऑड डिजिट रहेगा उसमें क्या करना है, आपको 2 जोड़ना है। तो देखिए क्वेश्चंस में ये आपको संख्या दिया था 472361, ठीक है। तो यहां पर 4 क्या है आपका, ये 4 है जो सभी लोग जानते हैं। 4 क्या है, 4 आपका इवेन डिजिट है यानी कि सम संख्या है। तो इसमें 2 से भाग देना है, यानी कि इसमें क्या करना है, आपको 2 से भाग देना है। जब 4 में हम 2 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये 7 क्या है आपका, 7 है जो ऑड डिजिट है यानी कि विषम अंक है। तो इसमें 2 जोड़ना है, यानी कि 7 में हम क्या करेंगे, 2 जोड़ेंगे। तो 7 + 2 कितना हो जाएगा, 9। उसके बाद 2 क्या है, सभी लोग जानते हैं 2 आपका इवेन डिजिट यानी कि सम अंक है। इसमें आपको 2 से भाग देना है। तो इसमें जब हम 2 से भाग देंगे, 2 में 2 से भाग देंगे तो 1 होगा। इसके बाद 3 क्या है, सभी लोग जानते हैं विषम अंक यानी कि ऑड डिजिट है। तो इसमें 2 जोड़ना होगा। जब इसमें 2 जोड़ेंगे तो 3 + 2 5 हो जाएगा। फिर 3 आपका ये भी आपका ऑड डिजिट यानी कि विषम अंक है। तो इसमें 2 जोड़ना होगा। तो 3 + 2 ये भी 5 हो जाएगा। 6 आपका क्या है, 6 आपका इवेन डिजिट है यानी कि इसमें आपको क्या करना है, 2 से भाग देना है। तो ये 3 हो जाएगा। और 1 क्या है, 1 है जो सभी लोग जानते हैं विषम अंक यानी कि ऑड डिजिट है। तो इसमें क्या करना होगा, 2 जोड़ना होगा। मतलब 1 + 2 ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो अब क्वेश्चंस में बोला है कि तो इस प्रकार बनी नई संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का योग कितना होगा। मतलब यहां देखिए ये 9 है जो आपका क्या है, ये 9 है जो क्लियरली आपको दिख रहा है, ये सबसे बड़ा अंक है। 9 है जो सबसे बड़ा अंक है। और ये 1 है जो क्या है, 1 है जो ये आपका सबसे छोटा अंक है। क्लियरली आपको इतना दिखना चाहिए। तो ये दोनों का क्वेश्चंस में क्या पूछा है कि योग कितना होगा। तो 9 + 1 कितना होगा, 10। 10 कौन सा ऑप्शन है, बी नंबर ऑप्शन में है। तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 57। क्वेश्चन नंबर देखिए 57। यदि संख्या 42514563 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाता है और प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाता है तो इस प्रकार बनी संख्या के सबसे बड़े और सबसे छोटे अंकों का अंतर क्या होगा। तो देखिए यहां पर हमने संख्या लिखा है, सम अंक में 1 घटाना है, विषम अंक में 3 जोड़ना है। तो 4 आपका क्या है, सम अंक है। सम अंक में 1 घटाना है तो 4 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 2 आपका क्या है, सम अंक है। इसमें आपको 1 घटाना है तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। 5 विषम अंक है तो इसमें 3 जोड़ना होता है। तो यहाँ 3 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 5 + 3 8 हो जाएगा। 1 आपका विषम अंक है तो 3 जोड़ना होगा। 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 + 3 4 हो जाएगा। 4 आपका क्या है, सम अंक है तो 1 घटाना है। तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3 होगा। 5 क्या है, विषम अंक है तो 3 जोड़ना होगा। तो 5 + 3 कितना होगा, 8 होगा। 6 क्या है,
सम अंक है, एक घटाना है तो 6 माइनस 1 यानी कि 5 हो जाएगा। 3 आपका क्या है, 3 है जो विषम अंक है, तो 3 जोड़ना है इसमें, तो 3 प्लस 3 कितना, 6 हो जाएगा। अब यहां देखिए इसमें सबसे बड़ा आपका जो अंक है वो कितना है, 8 है, यहां से भी देख सकते हैं 8 है, और सबसे छोटा अंक है जो 1 है। ये दोनों का अंतर आपसे पूछा है, डिफरेंस पूछा है कि क्या होगा, तो 8 माइनस 1 यानी कि 7। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। क्वेश्चन नंबर देखिए 58। यदि संख्या 6452851 के प्रत्येक विषम अंक में 3 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम अंक में से 2 घटाया जाए तो इस प्रकार बने सबसे बड़े और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा। तो देखिए ये आपका संख्या दिया गया है और इसमें जो भी सम अंक है उसमें से 2 घटाना है और इसमें जो भी विषम अंक है उसमें 3 जोड़ना है। तो जो नई संख्या प्राप्त होगी उसमें सबसे बड़े अंक और सबसे छोटे अंक का अंतर कितना होगा, जो क्वेश्चन में पूछा है। तो देखिए 6 क्या है, सम अंक है, सम अंक में से 2 घटाना है, तो 6 में से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 4 होगा। 4 आपका सम अंक है, इसमें से 2 घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 5 विषम अंक है तो इसमें 3 जोड़ना है, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 2 आपका सम अंक है, इसमें से 2 घटाना है, तो 2 माइनस 2 ये 0 हो गया। 8 आपका सम अंक है, 2 घटाना है इसमें से, तो 8 माइनस 2 6 हो जाएगा। 5 विषम अंक है तो इसमें 3 जोड़ना है, तो 5 प्लस 3 8 हो जाएगा। 1 आपका विषम अंक है तो 3 जोड़ना होगा, तो 1 प्लस 3 4 हो जाएगा। अब यहां देखिए सबसे बड़ा कौन है, 8 है, सबसे छोटा कौन है, तो ये 0 है। तो 8 और 0 का अंतर आपसे पूछा है कितना होगा, तो 8 माइनस 0 यानी कि 8 होगा। तो ये 8 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 59। क्वेश्चन नंबर देखिए 59। यदि संख्या 92379654 के प्रत्येक विषम अंक में से 1 घटाया जाता है और प्रत्येक सम अंक में 1 जोड़ा जाता है तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे और दाएं से तीसरे अंकों का योग कितना होगा। यह क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी ग्रुप डी 18/9/2022 को शिफ्ट 2 में। तो देखिए ये हमने संख्या लिखा है और इसमें जो भी इवेंट डिजिट है, सम अंक है, उसमें 1 जोड़ना है और इसमें जो भी ऑड डिजिट है, विषम अंक है, उसमें से 1 घटाना है। तो यहाँ पर 9 आपका क्या है, 9 है जो ऑड डिजिट है, तो इसमें से 1 घटाना होगा, तो 9 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 2 क्या है, 2 है जो इवेंट डिजिट है, इसमें 1 आपको जोड़ना है, तो 2 प्लस 1 ये 3 हो गया। 3 क्या है, ऑड डिजिट है, तो इसमें 1 घटाना है, 3 माइनस 1 2 हो जाएगा। 7 क्या है, ऑड डिजिट है, तो 1 घटाना होगा, 7 माइनस 1 6 होगा। 9 क्या है, ऑड डिजिट है, तो 1 घटाना है, तो ये आपका 8 हो जाएगा। और 6 इवेंट डिजिट है तो इसमें 1 जोड़ना है, 6 प्लस 1 7 होगा। 5 ऑड डिजिट है तो इसमें आपको क्या करना है, 1 घटा देना है, तो ये 4 हो जाएगा। 4 क्या है, इवेंट डिजिट है तो 1 जोड़ना होगा, 4 प्लस 1 5 हो गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है, तो इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरे। तो सबसे पहले ये आपका क्या हो गया, ये संख्या हो गया और सभी लोग जानते हैं कि इधर क्या होता है, तो इधर आपका बाएं यानी कि आप चाहे तो इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, ये आपका लेफ्ट साइड है और इधर क्या है, ये आपका राइट साइड है यानी कि दाएं साइड। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, इस प्रकार बनी नई संख्या में बाएं से दूसरी। तो बाएं से पहला स्थान पर आपका 8 है, दूसरा स्थान पर 3 है, तो बाएं से दूसरे स्थान पर कौन है, 3 है। फिर बोला है और दाएं से तीसरे, तो दाएं से तीसरे मतलब दाएं से पहला स्थान पर 5 है, दूसरा स्थान पर 4 है, तीसरा स्थान पर 7 है। इसका अंकों का योग कितना होगा, यानी कि 3 और 7 का योग आपसे पूछा है कि क्या होगा, दैट मीन्स 3 प्लस 7 तो 10। 10 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 59 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 10, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 60 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 60। 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या कॉमा दी गई संख्या से 18 अधिक है, संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी ग्रुप डी 16/9/2022 शिफ्ट 2 में पूछा है।
तो ऐसे प्रश्न को बनाने का एग्जामिनेशन हॉल में बेस्ट अप्रोच है बाय ऑप्शंस मेथड, यानी कि विकल्प के द्वारा। तो वही ऑप्शंस मेथड से हम सबसे पहले आपको बता देते हैं और बेसिक भी आपको बता देंगे। तो देखिए सबसे पहला मेथड यानी कि मेथड फर्स्ट यहां पर हम आपको बता रहे हैं, जो क्या है, ये आपका बाय ऑप्शंस मेथड है, यानी कि हम विकल्प के द्वारा बनाने जा रहे हैं। तो देखिए सबसे पहले हम चारों विकल्प लिखते हैं। पहला ऑप्शन में कितना लिखा है 76, दूसरा ऑप्शन में कितना लिखा है, ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है 67, और ऑप्शन नंबर सी में कितना लिखा है 27, और ऑप्शन नंबर डी में कितना लिखा है 57। अब देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में क्या बोला है, क्वेश्चंस में बोला गया है कि 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। तो यहां पर देखिए अंकों का योगफल 7 + 6, ये कितना हो रहा है 13, जबकि क्वेश्चंस में बोला है कि अंकों का योगफल 12 है, मतलब ये 13 है जो 12 के बराबर नहीं है, तो पहला ऑप्शन आपका कैंसिल हो गया। दूसरा ऑप्शन देखिए 6 + 7, तो ये आपका 13, मतलब ये भी आपका 12 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। यहाँ देखिए 2 + 7, तो ये आपका 9 हो रहा है, जो 9 है 12 के बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी भी कैंसिल हो गया। अब ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, तो 5 + 7, ये आपका 12, तो 12 है जो 12 के बराबर है, तो ऑप्शन नंबर डी डायरेक्ट इस प्रश्न का आंसर हम बोल सकते हैं। जो क्वेश्चन में दिया है उसका पहला स्टेटमेंट था जो कि 2 संख्या के अंकों का योगफल 12 है, उसी के आधार पर आपका आंसर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर डी। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आपका इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो गया। इसका मेथड सेकेंड भी आप चाहे तो बना सकते हैं, लेकिन पहले इसका जो कंडीशन नंबर दूसरा दिया था, क्या दिया था, यहां लिखा था कि इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या। तो यहां देखिए 57 है, तो अंकों को जब हम बदल देंगे, पहले संख्या कितना था 57, जब इसको हम अंकों को बदल देंगे तो ये 75 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में बोला है कि इसके अंकों को आपस में बदल देने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है। तो ये देखिए ये 57 से 75 हुआ, मतलब देख सकते हैं कि 18 अधिक हो रहा है। आप चाहे तो 75 में से 57 घटा करके देख सकते हैं, तो 15 में से 7 जाएगा 8, और यहाँ पर 6 में से 5 घटावेंगे तो 1, यानी कि 75 है जो 57 से 18 अधिक है, मतलब सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से भी आप चेक कर लेंगे, यानी कि दूसरा जो कंडीशन दिया रहेगा क्वेश्चंस में, तो दोनों स्टेटमेंट को आपको सेटिस्फाई करा लेना है। हालांकि यहाँ पर पहला ही स्टेटमेंट से आपका आंसर निकल करके आ गया, कभी कभी आपको दोनों स्टेटमेंट को चेक करना होगा। अब देखिए इसका बेसिक भी आपको आना चाहिए, मेथड सेकेंड। तो मेथड सेकेंड यहाँ पर आपको बता देते हैं बेसिक, हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, एग्जामिनेशन हॉल में आप ये अप्रोच यूज ना करें। यहाँ पर लिख देते हैं नॉट फॉर एग्जामिनेशन हॉल, यहाँ पर लिख देते हैं एग्जाम हॉल में आपको ये वाला अप्रोच यूज नहीं करना है, आपको मेथड फर्स्ट से ही बनाना है। मेथड सेकेंड से बनाइएगा तो बहुत टाइम आपको लगेगा, कम से कम 2-2.5 मिनट लग ही जाएगा। देखिए सबसे पहले हम कुछ बोल देते हैं, उतना चाहे तो आप नोट्स भी कर सकते हैं। माना कि दहाई का अंक x और इकाई का अंक y है, तो मूल संख्या क्या हो जाता है 10x + y, और अंकों को पलटने पर दहाई अंक y और इकाई का अंक x, तो अंकों को पलटने पर बनी नई संख्या क्या हो जाएगी 10y + x। और क्वेश्चंस के अनुसार अब चलेंगे इसके आगे। तो सबसे पहले इतना हम शॉर्टकट में लिख देते हैं, माना कि दहाई का अंक यानी कि 10th प्लेस, दहाई का अंक क्या x, और इकाई का अंक क्या, इकाई का अंक हमने अपने मन से मान लिया, वो कितना है y, ये हमने अपने मन से माना है। अब देखिए सबसे पहले मूल संख्या निकाल देते हैं। मूल संख्या क्या हो जाएगी, तो दहाई अंक x है, मतलब 10x, और इकाई अंक y है, तो प्लस y, यानी कि आपका मूल संख्या हो गई। अब अंकों को पलटने पर, अंकों को पलटने से, अंकों को जब हम पलटेंगे तो दहाई अंक यहाँ पर y हो जाएगा, लिख देते हैं क्लियरली, दहाई का अंक है जो y हो जाएगा, और इकाई का अंक है जो x हो जाएगा। तो यहाँ पर नई संख्या क्या हो गई, नई संख्या ये आपका हो जाएगी 10y + x। अब क्वेश्चंस पढ़ते हैं। क्वेश्चंस में बोला था 2 अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योगफल 12 है। तो यहाँ पर देखिए अंक x और y है, तो ये दोनों का योगफल कितना है 12। तो सबसे पहले हमने लिखा x + y का मान कितना है 12। अब आगे देखिए क्वेश्चंस में बोला है इसके अंकों को आपस में बदलने पर प्राप्त संख्या।
तो अंकों को आपस में बदलते हैं, यानी कि दहाई अंक x था तो इकाई अंक हो गया यहाँ पर क्या देख सकते हैं x, और यहाँ इकाई अंक y था तो यहाँ पर दहाई अंक y हो गया, यानी कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या कितना है 10y प्लस x। तो क्या बोला है क्वेश्चन में कि अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 18 अधिक है, मतलब जो दी गई संख्या यानी कि मूल संख्या है इससे 18 अधिक है, यानी कि 10x प्लस y और इससे 18 अधिक है मतलब प्लस 18। इसको थोड़ा सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, ये जो 10x प्लस y है इसे हम इस तरफ लेकर आएंगे तो ये प्लस 1x है, 1x माइनस 10x यानी कि कितना होगा माइनस 9x, तो यहाँ पर हम माइनस 9x लिख देते हैं, और ये प्लस 10y और प्लस y इधर आएगा तो माइनस y, 10y माइनस y यानी कि क्या होगा 10y और माइनस 1y, तो प्लस में 9y होगा, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं प्लस 9y, और 18 को इधर ही रहने देते हैं। यहाँ से 9 हम कॉमन ले लेंगे, इधर आगे लिख देते हैं, जब हम यहाँ से 9 कॉमन लेंगे तो माइनस x प्लस y बराबर 18 और 9 दूनी 18, तो हम बोल सकते हैं माइनस x प्लस y बराबर कितना हो गया, ये आपका हो गया 2। तो इसको आप इक्वेशन फर्स्ट समझिए, इसको इक्वेशन सेकेंड समझिए, और यहाँ पर क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम जोड़ देते हैं। तो इक्वेशन फर्स्ट यहाँ है, इक्वेशन सेकेंड यहाँ ही लिख देते हैं, माइनस x और प्लस y बराबर कितना है 2। अब क्या करते हैं, ये इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड को हम क्या करते हैं जोड़ रहे हैं, तो ये प्लस x माइनस x कैंसिल हो जाएगा, प्लस y प्लस 2y और 12 प्लस 2 तो 14 हो गया, फिर 2 सत्ते 14 यानी कि y का वैल्यू 7 हो गया। तो y का मान आप किसी में भी रख सकते हैं, तो y का मान चाहे तो आप यहाँ भी रख सकते हैं, तो माइनस x और प्लस 7 बराबर 2, तो यहाँ पर से हम बोल सकते हैं ये माइनस x बराबर क्या हो जाएगा 2 माइनस 7 यानी कि माइनस x बराबर कितना हो गया माइनस 5, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x का मान 5 हो गया, x का मान 5 और y का मान 7। तो क्वेश्चन में संख्या आपसे पूछा है तो यहाँ पर वो वैल्यू रखेंगे 10x प्लस y में, x का मान कितना 5 तो 10 गुना 5 और प्लस y का मान कितना 7, तो 10 गुना 5 50 प्लस 7 तो 57। इस तरह से आप बेसिक से बनाइएगा तो इतना टाइम आपका लगेगा ही। हमने तो कुछ स्टेप्स को बोल करके कम भी कर दिया है, लेकिन आप लिखकर बनाइएगा तो ज्यादा टाइम लगेगा, इसलिए एग्जामिनेशन हॉल के लिए मेथड सेकेंड बेसिक अप्रोच जो है हमने लिख दिया है नॉट फॉर एग्जाम हॉल, यानी कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको ये अप्रोच यूज नहीं करना है, किसी को समझाना है या खुद को मतलब संतुष्ट करना है कि हाँ आंसर ये सही है, तो आप इस तरह से बना सकते हैं, लेकिन एग्जामिनेशन हॉल में बाय ऑप्शंस मेथड फर्स्ट से ही बनाना चाहिए ताकि कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं, क्वेश्चंस नंबर 61। क्वेश्चंस नंबर देखिए 61, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 2 दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप जानते हैं कि 11 से 20 तक में 20 आपका एक 2 अंकों वाली संख्या है जिसमें दहाई का स्थान पर 2 आता है। तो सबसे पहले लिख देते हैं कि 11 से 20 तक में एक बार आता है, वो कौन है एक बार, तो 20, तो इकाई दहाई, दहाई का स्थान पर 2 है। अब देखिए नेक्स्ट 21 से लेकर अगर जो हम यहाँ पर 30 तक देखें, 21 से लेकर 30 तक, तो यहाँ पर कितना बार आता है दहाई के स्थान पर 2, तो ये 9 बार आएगा। और कौन कौन होगा वो तो लिख देते हैं, सबसे पहले 21, फिर 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 और 29। तो देखिए दहाई का स्थान पर आपका कितना है 2 है, और ये टोटल कितना है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यानी कि 9 बार है। 21 से लेकर 30 तक में दहाई का स्थान पर 2, और आगे अगर जो चले तो 31 से लेकर 100 तक, 31 से लेकर 100 तक में एक भी बार नहीं आएगा, तो यहाँ पर हम 0 बार लिख सकते हैं। अब ये सभी को हम जोड़ देंगे, मतलब 1 से लेकर 100 तक में, 1 से लेकर 100 तक में दहाई का स्थान पर 2 कितनी बार आता है, तो 1 बार प्लस 9 बार प्लस 0 बार, यानी कि ये 1 प्लस 9 प्लस 0 यानी कि 10 बार। तो ये कौन सा ऑप्शन से है 10 बार। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 का ऑप्शन नंबर ये दिया गया है सी, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 62। क्वेश्चन नंबर देखिए 62, 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। आरआरबी आरपीएफ एसआई 16 जनवरी 2019 को शिफ्ट 1 में पूछा गया था।
तो सबसे पहले 1 से 49 तक में 1 से 49 तक में 5 कितनी बार आएगा। क्वेश्चंस में बोला है इस तरह से कि 1 से 100 तक की गिनती में अंक 5 कितनी बार आता है। तो सबसे पहले 1 से 49 तक चलते हैं तो 5 बार आएगा, यानी कि अंक 5 है जो 5 बार आएगा। तो सबसे पहले 5 होता है, एक बार ये हो गया। उसके बाद 15 यहां पर एक बार हो गया, मतलब 2 बार। उसके बाद यहां पर 25 लिखेंगे तो ये 3 बार हो गया। फिर 35 लिखेंगे तो 4 बार हो गया, और फिर 45 लिखेंगे तो यहां पर 5 बार हो गया। मतलब 1 से 49 तक में जो आपका 5 है 5 बार आया। उसके बाद 50 से हम नेक्स्ट अगर जो चले 50 से मान लीजिए कि 60 तक, 50 से 60 तक, 50 से 60 तक 5 कितनी बार आएगा। तो यहां पर देखिए सबसे पहले तो खुद 50 में यानी कि एक बार ये है 5, फिर 51 में यहां पर एक बार है। उसी तरह से 51 के बाद 52 में भी, 53 में भी, और 54 में भी, 55 में भी है, और 56 में भी है, 57 में भी है, 58 में भी है, 59 में भी है। तो यहां पर देख सकते हैं ये 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 2 बार है तो 7 हो गया, 8 9 10 11, मतलब टोटल 11 बार है। यानी कि 50 से 60 तक में अंक 5 कितना बार है, 11 बार है। अब क्वेश्चंस में कितना तक बोला है, क्वेश्चंस नंबर है 62, इसमें बोला है 1 से 100 तक में। तो यहां पर 60 तक हमने कर दिया। अब 61 से कहां करना है, 100 तक। 61 से 100 तक में, 61 से 100 तक में कौन कौन आएगा। तो सबसे पहले 65 में यानी कि एक बार हो गया, 65 में 5 है। 65 के बाद 75, इसमें भी 5 है। उसके बाद 85, इसमें भी 5 है। फिर 95, इसमें भी 5 है। यानी कि 1 2 3 4 बार, तो यहां पर हमने लिखा 4 बार। अब ये सभी को हम जोड़ देंगे, यानी कि 1 से लेकर 100 तक में आपसे पूछा था कि 5 कितनी बार आता है। तो 5 बार प्लस ये 11 बार और प्लस 4 बार, तो 11 5 16 4 20, यानी कि 20 बार आएगा। तो ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी में दिया है 20, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 63। क्वेश्चन नंबर देखिए 63, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को हम स्टार्ट कर देते हैं। ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन पढ़ते हैं। 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है। संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। दहाई के स्थान पर मौजूद अंक, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से एक कम है। संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाया जाता है, यानी कि विकल्प के द्वारा ऐसे प्रश्न को बनाना चाहिए। तो यहां पर डायरेक्ट हम जो आंसर है वही ऑप्शंस को टेस्ट कर देते हैं ताकि कम समय लगे और हम ज्यादा क्वेश्चंस इस वीडियो में कर सके। तो डायरेक्ट यहां पर हम क्या कर रहे हैं, ऑप्शंस नंबर सी को टेस्ट कर रहे हैं। यहां पर हम ऑप्शंस नंबर सी को टेस्ट कर रहे हैं, जो ऑप्शंस नंबर सी आपका यहां है। तो देखिए क्वेश्चंस पढ़ते हैं, जैसे जैसे क्वेश्चंस में लैंग्वेज बोलेगा उसी तरह से हम करते जाएंगे। तो क्वेश्चंस का फर्स्ट लाइन क्या लिखा है, 5 अंकों वाली एक संख्या में। तो यहां पर देखिए 1 2 3 4 5 अंक है, 5 अंकों वाली संख्या है। फिर बोला है सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। तो सैकड़ा का स्थान पर देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा का स्थान पर 2 है, ये ठीक है। फिर आगे बोला है और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है। तो देखिए इकाई का स्थान पर 4 है, सैकड़ा का स्थान पर 2 है, मतलब इकाई के स्थान पर 4 है, जो सैकड़ा का स्थान पर 2 है उसका डबल है, मतलब दुगना है। ये भी सही है लिखा। तो 2 कंडीशन सेटिस्फाई किया। फिर आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, संख्या में 1000 के स्थान पर 0 है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान पर 0 है, ये भी आपका सेटिस्फाई कर गया। फिर आगे देखिए क्या बोला है, 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक। तो 10,000 के स्थान पर कितना है, 6 है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 10,000 के स्थान पर कितना है, 6 है। ये पूरा आपको दिख रहा होगा कि 10,000 के स्थान पर 6 है। फिर आगे क्या है, सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंक के योग के बराबर है।
तो यहाँ पर देखिए इकाई के स्थान पर कितना है, इकाई के स्थान पर 4 है और सैकड़े के स्थान पर कितना है, 2 है। तो ये दोनों का योगफल यानी कि 2 + 4 तो 6, जो आपका 10,000 के स्थान पर है और ये सैकड़ा का स्थान पर 2 है और इकाई का स्थान पर 4 है। तो सैकड़ा का स्थान पर और इकाई का स्थान पर जो अंक है उसका योगफल 10,000 के स्थान पर जो अंक है उसके बराबर है। तो ये भी सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्या बोला है, दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। तो यहाँ पर देखिए दहाई का स्थान पर कितना है, 5 है और 10,000 के स्थान पर कितना है, 6 है। तो यहाँ पर देखना चाहिए कि ये आपका 10,000 के स्थान पर कितना 6 है और दहाई के स्थान पर 5 है। तो इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि ये आपका दहाई के स्थान पर जो 5 है 10,000 के स्थान पर 6 है, इससे 1 कम है। मतलब इस तरह से हम दिखा सकते हैं कि 1 कम है। तो ये भी सेटिस्फाई कर गया। मतलब जो जो स्टेटमेंट दिया है, कंडीशन दिया है क्वेश्चंस के लैंग्वेज में, उसको हमने सेटिस्फाई किया। तो यहाँ पर सभी सेटिस्फाई कर रहा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आप चाहे तो अदर ऑप्शंस को भी टेस्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम टेस्ट करते हैं ऑप्शन नंबर ए को, तो देखिए क्या होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा किसी तरह से भी। तो सबसे फर्स्ट लाइन क्या लिखा था क्वेश्चन में, फर्स्ट लाइन क्या लिखा गया था, लिखा था कि 5 अंकों वाली एक संख्या में, तो 1 2 3 4 5 अंकों वाली संख्या है। फिर बोला है क्वेश्चन में कि 5 अंकों वाली एक संख्या में सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक 2 है। तो इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़े के स्थान पर 2 है, ये सेटिस्फाई कर गया। फिर बोला है क्वेश्चन में इकाई के स्थान पर मौजूद अंक सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक से दुगना है। तो यहाँ पर देखिए ये इकाई का स्थान पर 4 है, सैकड़ा का स्थान पर 2 है, मतलब ये आपका दुगना है। इकाई के स्थान पर 4 है जो सैकड़ा का स्थान पर 2 का दुगना है, ये भी सेटिस्फाई किया। फिर आगे क्वेश्चन में बोला था 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक कितना है, 6 है। ये 10,000 के स्थान पर 6 दिख रहा है, तो ये किसके बराबर होगा, तो सैकड़े के स्थान पर मौजूद अंक और इकाई के स्थान पर मौजूद अंकों के योग के बराबर है। मतलब ये दोनों का योगफल 2 + 4 तो कितना 6 हो रहा है। मतलब यहाँ पर ये सेटिस्फाई कर रहा है। फिर आगे बोला है क्वेश्चन में कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। तो यहाँ पर देखिए दहाई का स्थान पर कितना है, 3 है और 10,000 के स्थान पर कितना है, मतलब 6 है। तो ये 3 है जो 6 से कितना कम है, 3 कम है। मतलब क्वेश्चन में बोला है कि 1 कम होना चाहिए, यहाँ पर 3 कम हो रहा है, मतलब ये आपका बराबर नहीं है। मतलब प्रश्न में बोला है कि 1 कम होना चाहिए, यहाँ पर 3 कम हो रहा है। इस कारण से ऑप्शन नंबर ए कैंसिल हुआ। ऑप्शन नंबर बी को भी उसी तरह से टेस्ट करेंगे। तो लास्ट वाला कंडीशन को देखेंगे, तो यहाँ पर देखेंगे कि ये 5 अंकों वाली संख्या तो है और 10,000 का स्थान पर 6 है और दहाई का स्थान पर कितना है, 2 है। तो ये क्वेश्चंस के अनुसार चलेंगे। तो क्वेश्चंस में क्या बोला है कि दहाई के स्थान पर मौजूद अंक 10,000 के स्थान पर मौजूद अंक से 1 कम है। तो यहाँ पर देखिए ये 2 है जो 6 से कितना 4 कम हो रहा है और क्वेश्चंस में बोला है कि 1 कम होना चाहिए। मतलब ये भी सेटिस्फाई नहीं किया, तो ऑप्शन नंबर बी कैंसिल हुआ। ठीक इसी प्रकार से यहाँ भी चलेंगे। तो दहाई के स्थान पर 6 है और 10,000 के स्थान पर 6 है, मतलब ये दोनों तो आपस में बराबर हो गया। मतलब यहाँ पर भी ये सेटिस्फाई नहीं किया। तो लास्ट वाले कंडीशन से अगर जो चलते तो डायरेक्ट आप चारों ऑप्शंस को तुरंत चेक कर सकते थे। और यहाँ पर तो देख ही रहे हैं कि दहाई के स्थान पर 5 है और 10,000 का स्थान पर 6 है, मतलब ये आपका 1 कम है। मतलब ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई किया, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। सिर्फ एक कंडीशन, मतलब जो लास्ट कंडीशन है उससे अगर जो हम यूज करें और चारों ऑप्शंस को टेस्ट करें तो तुरंत आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 64। क्वेश्चंस नंबर देखिए 64, 3, 5, 0, 6 अंकों का प्रयोग करते हुए बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन सी है। आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 को शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा गया था। तो क्वेश्चंस में दिया है 3, 5, 0, 6 से बनने वाली 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या आपको बताना है। तो जब सबसे छोटी संख्या पूछे तो आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में आपको लिखना है दिए गए डिजिट्स को, और 0 को आपको दूसरा स्थान पर लिखना है बाएं से दाएं की ओर। तो देखिए सबसे पहले यहां पर हम क्या लिखेंगे, अगर जो 0 लिखेंगे तो ये आपका 0 से शुरू करेंगे तो 1, 2, 3 ये आपका 3 अंकों वाली संख्या हो जाएगा। ये आपका होगा जो 3 अंकों वाली संख्या होगी। इसी कारण से यहां पर हम क्या करते हैं कि ये वाला अप्रोच यूज नहीं करेंगे,
क्योंकि 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये आपका 3 अंकों वाली संख्या बनेगी। तो इस कारण से पहला स्थान पर बाएं से लिखेंगे तो 0 को नहीं लेना है। तो अब क्या करते हैं, 0 को आपको दूसरा स्थान पर रख देना है और यहां पर क्या रखेंगे, तो सबसे जो यानी कि 0 के बाद जो बड़ा है वो कौन है, 3 है, तो 3 रखेंगे। और उसके बाद यानी कि 0 हो गया, 3 हो गया, उसके बाद 5 और उसके बाद कितना, 6। अगर जो हम यहां पर लेते तो क्या 0 3 5 6, तो ये 0 3 5 6 मतलब 356 होता है, जो 3 अंकों वाली संख्या हो जाती है। लेकिन क्वेश्चंस में बोला है 4 अंकों वाली संख्या, तो 0 को आपको दूसरा स्थान पर रखना है, बाएं से दाएं की ओर लिखेंगे तब, ये आपको ध्यान रखना है, बाएं से हमें लिखना है और 0 को दूसरा स्थान पर रखना है बाएं से। तो ये आपका 4 अंकों की संख्या है। तो क्लियरली आपको ये दिखना चाहिए कि ये जो संख्या है 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, जब 3 5 0 और 6 का हमने एक एक बार यूज किया है तब। ये कौन सा ऑप्शन है, 3056। क्वेश्चन नंबर 64 का ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 65। ये क्वेश्चन क्या है, अंक 2, 3, 4, 0, 5 से बनी 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा था। यहां भी वही काम करेंगे, 5 अंकों वाली संख्या सबसे छोटी संख्या आपसे पूछा है क्वेश्चन में। तो इस तरह से सबसे पहले हमने 5 इस तरह से बना दिया और खाली स्थान हमने इस तरह से 5 ड्रा कर दिया। तो देखिए अगर जो हम यहाँ पर 0 से चलेंगे तो सिर्फ 4 अंकों वाली ही संख्या में प्राप्त होगी। हम आपको करके बता देते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है बाएं से दाएं की ओर। तो देखिए 0 लिखेंगे, उसके बाद 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5। तो ये आपका 0 2 3 4 5 ये क्लियरली दिख रहा है कि 4 अंकों वाली संख्या ही है, 4 अंकों वाली संख्या है। तो क्वेश्चंस में बोला है क्या, क्वेश्चंस में बोला है कि 5 अंकों वाली संख्या, तो ये वाला तो गलत हो गया, यानी कि 0 को आपको क्या करना है, दूसरा स्थान पर रखना है और जो 2 है उसको पहला स्थान पर कर देना है। मतलब क्या हो जाएगा, तो ये 2 हो जाएगा, यहाँ 0 हो जाएगा, 3 4 5, ये आपका 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। तो यहाँ पर 5 अंकों वाली संख्या हम शॉर्टकट में लिख देते हैं। क्वेश्चन तो पूरा हमने लिखा ही है कि 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या बताना है। तो 2 0 3 4 5 20,345 कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर है 65 का यहाँ पर देखते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी नंबर ऑप्शन 20,345 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। क्वेश्चन नंबर देखिए 66, 6 अंकों की ऐसी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो केवल 0, 4, 6 अंकों से बनी हो और इनमें से प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए। आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में यह प्रश्न पूछा है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने लिखा है, ये क्वेश्चन नंबर 66 को स्टार्ट किया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एसएससी के एग्जाम में भी ऐसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए 3 अंक आपको दिया है 0 4 6, क्वेश्चन में लिखा है प्रत्येक अंक कम से कम एक बार तो आना ही चाहिए, मतलब रिपीटेशन इज अलाउड। यहाँ पर हमने लिख दिया है रिपीटेशन अलाउ है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हम कर सकते हैं। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या सबसे पहले हम लिखेंगे, उसके बाद 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखेंगे, फिर दोनों का योगफल करेंगे, वही आपका आंसर होगा। तो 6 अंक बनाने के लिए सबसे पहले हम ब्लैंक स्पेस 6 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 6। यहां भी उसी तरह से सबसे पहले हमने कर दिया। देखिए सबसे पहले सबसे छोटी संख्या हम लिखने जा रहे हैं। जब सबसे छोटी संख्या लिखना होता है तो दिए गए अंकों को आपको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि असेंडिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो बढ़ते क्रम में लिखेंगे तो 0 को आपको बाएं से दूसरा स्थान पर रखना है। पिछला 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, यानी कि 0 को हम यहाँ पर रखेंगे और उसके बाद यहाँ पर क्या होगा 4 और 6 हम यहाँ पर लिख देते हैं क्योंकि बढ़ते क्रम में लिख रहे हैं। और जो भी स्पेस बच गया है तो यहाँ पर 0 को हम फिल कर देंगे, तो ये आपका क्या होगा सबसे छोटी संख्या होगी। 0 को हमने क्यों फिल किया है, क्योंकि सबसे छोटी संख्या में बनाना है और ये तीनों में सबसे छोटा आपका 0 है, तो 0 हम फिल किए। ठीक इसी प्रकार से सबसे बड़ी संख्या में लिखना है, तो जस्ट इसका उल्टा हमें करना है। यानी कि क्या करना है, जैसे सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए कंसेप्ट हमने आपको बताया था, जिसका क्या बताया था कंसेप्ट, सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए दिए गए अंकों को आपको असेंडिंग ऑर्डर यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में लिखना होता है। तो इसका उल्टा क्या होगा जो अभी हम बोल रहे हैं, यानी कि यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या निकालना है तो डिसेंडिंग ऑर्डर यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर घटते क्रम में आपको लिखना है।
तो घटते क्रम में लिखेंगे तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा 6 और लास्ट में यहाँ पर 4 और फिर क्या होगा 0। तो जब घटते क्रम में लिखेंगे तो हम सबसे बड़ी संख्या लिख रहे हैं और 0 को हम लास्ट में लिख सकते हैं। शुरुआत में 0 को हम नहीं लिखते हैं क्योंकि जितना अंकों वाली संख्या बोलता है उससे एक अंक वाली संख्या कम हो जाती है। इस कारण से जब सबसे छोटी संख्या लिखना होता है तो 0 को बाएं से दूसरा स्थान पर लिखा जाता है। पिछला दोनों क्वेश्चन से आप सीख चुके होंगे, 64 और 65 में हमने डिटेल से बताया है। यहाँ पर उसका हमने एप्लीकेशन भी किया है। अब देखिए हमें सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो अंकों को क्या किया हमने कि घटते क्रम में लिखा है, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, यानी कि 046 को घटते क्रम में लिखेंगे तो 640 होगा। और इसके बाद क्या करेंगे, जो ये 3 स्पेस फिल इन द ब्लैंक्स है यहाँ पर आपको भरना है। तो क्या भरेंगे, सबसे बड़ी संख्या लिखना है तो ये तीनों में 0 4 6 में सबसे बड़ा कौन है 6 है, तो 6 को यहाँ पर आपको रख देना है। अब क्या करना है, इसका योगफल, मतलब दोनों को क्या करते हैं योगफल, मतलब दोनों को हम जोड़ते हैं। तो क्या होगा, यहाँ पर हमने ये लिखा ही है योगफल। योगफल कहने का मतलब दोनों को हम जोड़ रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर हम जोड़ करके लिख देते हैं डायरेक्ट। तो क्या होगा 6 + 0 6, 0 + 4 तो 4, 0 + 6 6 और ये 0 + 6 तो 6 होगा, 0 + 6 ये भी 6 होगा, ये 6 हमने लिखा है। और इसके बाद 4 + 6 तो ये 10। ये कौन सा ऑप्शन है 10 666 46, 10 666 46 ऑप्शन नंबर कितना दिया है डी। तो डी नंबर ऑप्शन इस प्रश्न का राइट आंसर है, करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 67। क्वेश्चन नंबर देखिए 67, 301 से 399 तक की गणना करने पर अंक 3 कितनी बार आता है। आरआरबी एनटीपीसी 10 जनवरी 2021 से शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी हम स्टार्ट करते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी के एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। इस वेराइटी का क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो सबसे पहले देखिए 301 से 399 तक में अंक 3 कितनी बार आता है, ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले यूनिट प्लेस पर इकाई के स्थान पर कितनी बार आता है, दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, सैकड़ा के स्थान पर कितनी बार आता है, ये आपको निकालना है, फिर तीनों को जोड़ देना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या करते हैं, इकाई दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के स्थान पर कितनी बार आएगा, तो ये हम लिख देते हैं सैकड़ा के स्थान पर, सैकड़ा के स्थान पर अंक 3 कितनी बार आ रहा है। तो देखिए सबसे पहले 301 हमने लिखा, फिर 302, फिर 303, इस तरह से 399 तक लिखेंगे। तो देखिए 1 2 3 इस तरह से आपका आता रहेगा। और यहाँ पर 3 है, मतलब 1 से 99, तो दिख रहा है क्लियरली, मतलब ये टोटल कितना है 99 बार आएगा। यानी कि क्लियरली आपको दिखना चाहिए इकाई दहाई सैकड़ा का स्थान पर 3 है, यहाँ भी सैकड़ा का स्थान पर 3 है, यहाँ भी, फिर 304 में भी सैकड़ा का स्थान पर 3 रहेगा। उसी प्रकार से 399 में सैकड़ा का स्थान पर आपका दिख रहा है कि 3 है, मतलब ये 301 से 399 तक है, मतलब सैकड़ा का स्थान पर 3 है, जो अंक 3 कितना बार 99 बार आएगा। उसके बाद सैकड़ा के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद इकाई का स्थान पर करते हैं। ये आपका इकाई है, मतलब यहां लिख देते हैं इकाई के स्थान पर, इकाई के स्थान पर अंक 3 कितनी बार आएगा, जो हम सबसे पहले निकालेंगे। तो सबसे पहला आपका कौन होगा 303 ही होगा। 303 में देखिए इकाई के स्थान पर 3 है, फिर 313 होगा, इकाई का स्थान पर 3 है। उसके बाद 313 के बाद यहाँ पर 323 होगा, इकाई का स्थान पर 3 है। 323 के बाद उसी तरह से 333 होगा, इकाई का स्थान पर 3 है। 333 के बाद 300 यहाँ पर क्या होगा 43 होगा, और इकाई का स्थान पर 3 है। 343 के बाद 353 में इकाई का स्थान पर यहाँ 3 है, फिर 300 यहाँ पर 63 में इकाई का स्थान पर 3 है, 373 में इकाई का स्थान पर 3 है, 383 में इकाई का स्थान पर 3 है, और 393 में भी इकाई का स्थान पर 3 है। ये टोटल कितना बार हुआ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ये आपका 10 बार हुआ। अब देखिए इकाई का स्थान पर हो गया, सैकड़ा का स्थान पर हो गया। अब दहाई का स्थान पर चेक करेंगे, दहाई के स्थान पर, दहाई के स्थान पर अंक 3 कितना बार आता है, ये हमने क्या लिखा है अंक 3। दहाई का स्थान पर अंक 3 कितना बार आ रहा है, तो देखिए इकाई के स्थान पर तो हो गया 10 बार, सैकड़ा का स्थान पर हो गया 99 बार। अब दहाई का स्थान पर कितनी बार आएगा, जो यहाँ पर हम लिखेंगे अंक 3 कितनी बार आएगा, जो हम यहाँ लिखेंगे।
तो देखते हैं सबसे पहले दहाई का स्थान पर कहां पर आएगा। तो अगर जो हम देखना चाहे तो इसके यानी कि 301 से लेकर 310 तक में हम अगर जो देखें तो एक भी बार नहीं है। 301, 302, 303 इस तरह से चलेंगे तो इकाई दहाई, दहाई का स्थान पर आपका 0 आ रहा है ना। तो यहां देखिए ध्यान से आपको समझना है कि 301 से लेकर हम अगर जो 310 तक देखें तो यहां पर आपका एक भी बार नहीं है। इकाई दहाई का स्थान पर एक भी बार नहीं आपका 3 आ रहा है। अब 311 से चलते हैं और यहां पर 320 तक चलेंगे, 320 तक। तो यहां पर आप देखेंगे तो 313 जैसे अगर जो देखना चाहे तो 313 में दहाई का स्थान पर 1 है, यानी कि यहाँ इकाई और सैकड़ा का स्थान पर 3 है, लेकिन दहाई का स्थान पर तो 1 है, मतलब यहां पर भी नहीं है। 313 के बाद और किसी में तो आपका 3 नहीं दिख रहा है। 313 के बाद मान लीजिए कोई भी संख्या ले लेते हैं 314 या 315, 319 तक में, तो सिर्फ सैकड़ा का स्थान पर 3 है, मतलब 311 से लेकर 320 तक में भी आपका कोई में भी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट 321 से हम 330 तक चलते हैं, तो यहां 329 तक ही रहने देते हैं, 329 तक। तो यहां भी दहाई का स्थान पर देखिए इकाई दहाई का स्थान पर 2 है और 29 तक 329 तक भी दहाई का स्थान पर 2 ही रहेगा, मतलब किसी में भी आपका 3 नहीं है दहाई का स्थान पर। अब 329 के बाद 330 से हम 339 तक लिखते हैं। ठीक, तो देखिए दहाई का स्थान पर आपको दिख रहा है ना 3 है। अब इसको हम अच्छी तरह से यहां लिख देते हैं, देखिएगा 330, फिर 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339 ये हमने लिखा है। तो देख सकते हैं क्लियरली इकाई दहाई का स्थान पर 3 दिख रहा है ना आपको सभी में। तो ये दहाई का स्थान पर 3 जो दिख रहा है ये टोटल आपका कितना बार है, तो 1 से 9 तक यहाँ 9 बार, ये 1 बार, मतलब 10 बार है, मतलब यहाँ पर ये कितना 10 बार हो रहा है। अब 339 के बाद अगर जो आगे चलेंगे तो 340 से 350 में देखेंगे तो एक भी बार नहीं है। 350 से आप लास्ट हम चल जाते हैं, पूरा आपका 399 तक देख सकते हैं, कोई भी आपका नहीं मिलेगा। मतलब टोटल आपका जो ये 330 से 339 तक है इसी में 10 बार आया है। तो ये 10 बार यहाँ पर हमने लिखा, तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर अब निकाल देते हैं टोटल यानी कि कुल जो क्वेश्चंस ने बोला है कि 301 से 399 तक, यानी कि यहाँ पर लिख देते हैं 301 से 399 तक में अंक 3 कितनी बार आता है, अंक 3 कितनी बार आएगा जो पूछा है क्वेश्चंस में। तो बनाते हैं, देखिए सबसे पहले सैकड़ा का स्थान पर कितनी बार आया है, तो 99 बार, और यहाँ पर इकाई के स्थान पर 10 बार आया है, और ये दहाई का स्थान पर भी 10 बार आया है। तो ये 10 बार 10 बार 20 बार हो गया, और ये 99 बार, इसको जोड़ देते हैं तो 99 में 1 हम दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, और ये 20 से 1 कम कर देंगे तो कितना 19 हो जाएगा, मतलब 100 प्लस 19 कितना हो गया 119। तो ये आपका 119 बार आंसर होगा, राइट आंसर, करेक्ट आंसर कितना है 119 बार। यानी कि 301 से 399 तक में अंक 3 कितनी बार आता है, तो हमने यहां पर आंसर लिखा कितना बार आएगा, तो 119 बार आएगा, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। तो कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 67 का 119 बार ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। यहां पे लिख देते हैं ऑप्शन ए दिया है 119। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 68। क्वेश्चन नंबर देखिए 68, 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसके अंकों का योग 8 है और इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। आरआरबी एनटीपीसी 15 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में ये क्वेश्चन पूछा था। तो इस वेराइटी का क्वेश्चन हमने इसी वीडियो में दोनों तरीका से, दोनों मेथड से, बेसिक मेथड्स और शॉर्ट प्रोसेस यानी कि बाय ऑप्शंस मेथड से बताया हुआ है। हमने वहां बताया था एग्जामिनेशन हॉल में आपको बाय ऑप्शंस यानी कि मेथड फर्स्ट से ही बनाना चाहिए, और जब भी आप सेट प्रैक्टिस करें या एग्जामिनेशन हॉल में हो तो आपको बाय ऑप्शन से यूज करना चाहिए, कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को बनाने के लिए। और किसी को बताना है तो आप बेसिक मेथड से बता सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम बाय ऑप्शंस मेथड से ही बताने जा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने
बेसिक मेथड से बताया हुआ है इसी वेराइटी का। तो देखिए डायरेक्ट हम बाई ऑप्शंस चलेंगे, लिखा भी हमने बाई ऑप्शंस। चारों ऑप्शंस देख सकते हैं। ए नंबर ऑप्शंस में 71, बी नंबर ऑप्शंस 35, सी नंबर ऑप्शंस में है 62, डी नंबर ऑप्शंस में है 26। यानी कि क्वेश्चंस बोला है 2 अंकों की वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये सभी जो संख्या है 71, 35, 62, 26 सभी 2 अंकों वाली संख्या ही है। फिर बोला है क्वेश्चंस में जिसके अंकों का योग 8 है। अब अंकों का योग देखते हैं, मतलब यहाँ 7 + 1 तो अंकों का योग 8 है, ठीक है। यहाँ 3 + 5 तो यहाँ भी अंकों का योग 8 है, और 6 + 2 यहाँ भी अंकों का योग 8 है, और 2 + 6 यहाँ भी अंकों का योग 8 है। मतलब पहला कंडीशन से यानी कि चारों ऑप्शंस को सेटिस्फेक्शन हो रहा है, मतलब चारों ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है फर्स्ट दिए गए कंडीशन को। इसके आगे देखते हैं, इनमें 36 जोड़ने पर प्राप्त संख्या कॉमा मूल संख्या के अंकों को पलटने पर प्राप्त संख्या के बराबर होती है। 36 जोड़ने पर, तो देखिए 71 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, ये आपका हो जाएगा 1 + 6 7 और 7 + 3 10, यानी कि 160 हो रहा है। जबकि क्वेश्चंस में क्या बोला था कि जब हम उसमें 36 जोड़ेंगे तो उसके जो अंक है वो पलट जाते हैं, यानी कि 71 से 17 हो जाना चाहिए, यानी कि 160 है जो 17 के बराबर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका गलत हो गया। उसी प्रकार से यहाँ देखिए 35 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 × 5 = 11 के एक बाकी 1, फिर 3 3 6 और बाकी 1 7, मतलब ये आपका 35 से 53 हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर ये बराबर आपस में नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी भी कैंसिल हो गया। अब सी नंबर ऑप्शन को देखते हैं। 62 में जब हम 36 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 6 2 8 और 6 3 9, मतलब ये आपका 98 हो गया। लेकिन होना चाहिए कितना, 62 का मतलब अंकों को जब पलटेंगे तो 26 होना चाहिए, ये आपस में बराबर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर से भी कैंसिल हो गया। अब यहाँ देखिए 26 में हम 36 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 6 12 के 2 बाकी 1 3 2 5 1 6, यानी कि यहाँ 62 हो रहा है। अब अंक को पलटेंगे यानी कि 26 है, तो यहाँ पर इसको हम अंकों को जब पलटेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। वहां हमने डायरेक्ट जो ऑप्शंस था उसी से बना दिया था, लेकिन आप चार ऑप्शंस को भी चाहे तो टेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। क्वेश्चन नंबर देखिए 69, यदि संख्या 2893 $, 8 और 5 से पूर्णतः विभाज्य है तो $, और $, के स्थान पर आने वाले अंक क्रमशः क्या होंगे। आरआरबी एनटीपीसी 13 मार्च 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए। क्वेश्चंस में ये आपको दिया गया है संख्या 2893 $, 8 और 5 से पूर्णतः ये विभाज्य है। तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिया है, तो ऑप्शंस में जो पहला ऑप्शन जैसे देखिए 0,2, तो यहाँ पर ये आपका $, का वैल्यू कितना है 0 और $, का वैल्यू कितना है 2। उसी प्रकार से यहाँ पर भी यानी कि शुरू वाला जो कॉमा के पहले वाला है वो $, का वैल्यू है, और कॉमा के बाद वाला है जो $, का वैल्यू है। तो देखिए 5 से विभाज्यता का क्या नियम होता है, वैसी संख्या जिसके इकाई का अंक या तो 0 हो या 5 होना चाहिए, मतलब लास्ट डिजिट या तो 0 हो या 5 हो। दैट मीन्स ये $, के स्थान पर या तो 0 होगा या 5 होगा, इतना ही होगा, तभी ये पूरी संख्या 5 से डिविजिबल होगी। अब देखिए कौन सा ऑप्शन में $, का वैल्यू या तो 0 है या 5 है। तो यहाँ पर देखिए $, का वैल्यू यहाँ पर 2 है, तो 2 तो नहीं होगा क्योंकि या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, तो पहला ऑप्शन कैंसिल हो गया। यहाँ भी देखिए ये आपका $, का वैल्यू कितना है 2 है, और ये आपका $, का वैल्यू 2 है। तो हमें $, का वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले, तो या तो 0 या 5 होना चाहिए, तो यहाँ पर 2 है। इस कारण से आपका बी नंबर भी ऑप्शन कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पर ये $, का वैल्यू है और ये $, का वैल्यू है, मतलब $, का वैल्यू यहाँ पर 0 है, और 0 अगर जो रहता है किसी भी संख्या का इकाई का अंक तो वो 5 से डिविजिबल होती है, मतलब ये हो सकता है। ठीक, यहाँ भी देखिए ये $, का वैल्यू कितना है 2 और $, का वैल्यू कितना है 0, मतलब यहाँ भी $, का वैल्यू 0 है, मतलब ये भी हो सकता है। तो ऑप्शन सी और ऑप्शन डी हो सकता है आंसर। अब ये दोनों में कोई एक ही ना होगा, तो उसको कैसे टेस्ट करेंगे, जो देखिए अब 8 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 3 डिजिट। वैसी संख्या जिसके अंतिम 3 अंक 8 से डिविजिबल हो तो वो पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। तो अंतिम 3 अंक यहाँ पर क्या है, देखिए लिख रहे हैं 3 $, और $, 3 $, और $। तो यहाँ पर अब आपको ध्यान रखना है
कि ये डॉलर के स्थान पर तो 0 फिक्स हो गया, यहां पर हम 0 रख सकते हैं 3, और हज के स्थान पर हम क्या रखें, तो यहां पर हज के स्थान पर 0 है, यहां हज के स्थान पर 2 है, मतलब यहां पर या तो 0 हो सकता है या 2 हो सकता है, मतलब ये दोनों में ही कोई होगा। तो अब देखते हैं पहले 300 यानी कि 8 से डिविजिबल है या नहीं, इसको टेस्ट करना है, क्योंकि 8 से डिविजिबिलिटी का रूल होता है ना, लास्ट 3 डिजिट किसी भी संख्या का 8 से डिविजिबल होना चाहिए। तो यहाँ पर लास्ट 3 डिजिट आपका यही ना है, यानी कि 3, हज और डॉलर, इसमें आपको 8 से डिवाइड करना है और ये पूरी भाग लगना चाहिए, तभी ये पूरी संख्या 8 से डिविजिबल होगी। अब यहाँ पर 300 में हम भाग लगाते हैं 8 से, तो देख सकते हैं कि लग गई 8 या 24, फिर 6 और 0 यानी कि 68 56, तो 4 यहाँ पर शेषफल बच रहा है, मतलब ये डिविजिबल नहीं है। दैट मीन्स यहाँ पर जो हज का वैल्यू हम ले रहे हैं 0, मतलब ये वाला ऑप्शन नंबर सी ये आपका कैंसिल हो गया। क्यों? क्योंकि 300 में जब हम 8 से भाग देते हैं तो डिविजिबल नहीं है, शेषफल 0 नहीं आता है, शेषफल 4 आ जाता है, इस कारण से ऑप्शन नंबर सी कैंसिल हो गया। तो 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, तो डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर बी ही इस प्रश्न का आंसर है। कैसे? तो चेक भी कर दीजिए। देखिए यहाँ पर अब 320 है, यानी कि देख सकते हैं कि 3 हज डॉलर में ये तो 3 है ही, और हज के स्थान पर कितना 2 और डॉलर के स्थान पर कितना 0, मतलब 320। अब इसको जब हम 8 से डिवाइड करेंगे तो ये डिविजिबल है, क्योंकि ये कैंसिल हो जाता है 40 80 320, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 70 नंबर। क्वेश्चन नंबर देखिए 70। यदि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या से घटाया जाता है तो शेषफल कितना होगा? आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 2 स्टेज फर्स्ट में पूछा है। तो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो मतलब 1 लाख हुआ। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या मतलब 9999 यानी कि 4 बार 9, तो उसे हम बोल सकते हैं 9999 हुआ। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखना है, तो 1 लाख हो गया, और इसमें से आपको घटाना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को, मतलब 9999 को। अब जब हम घटाते हैं तो देखिए 10 में से 9 जाएगा 1 होगा, 9 में से 9 जाएगा 0, 9 में से 9 जाएगा 0, यहाँ भी 9 में से 9 जाएगा 0, और ये आपका 9। दैट मीन्स ये क्या हो गया, तो 90001 कौन सा ऑप्शन है? 90001 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब इसके आगे नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं 71 नंबर क्वेश्चंस क्या है? 95.75 और 0.025554 के गुणनफल के रूप में प्राप्त संख्या में दशमलव के दाईं ओर कितने सार्थक अंक होंगे? आरआरबी एनटीपीसी 11 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में ये पूछा है। तो सबसे पहले यहां लिखते हैं 95 दशमलव कितना है 75, और फिर दूसरा संख्या क्या दिया है 0.0, उसके बाद लिखा गया है 2554, और ये दोनों को जब हम गुना करेंगे तो इसमें आपसे पूछा डेसिमल के बाद कितने सार्थक अंक होंगे। तो ध्यान से देखिए, सबसे पहले यहां पर ये अगर जो हम देखें तो यहां डेसिमल के बाद 2 अंक है, और यहां डेसिमल के बाद 1 2 3 4 5 अंक है। ठीक, तो ये जब भी आप ये दोनों को गुना करेंगे मतलब डेसिमल के बाद टोटल कितना अंक होना चाहिए? ऐसे तो 7 अंक होगा, 1 2 3 4 5 6 7 अंक होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि सबसे पहले जब हम यहाँ गुना करेंगे तो लास्ट गुना लास्ट भी करके देख सकते हैं, ये 5 के 20, यहाँ पर 20 का क्या होगा, ये आपका 0 हो रहा है। तो यहाँ पर अगर जो ये 0 होगा तो कोई भी संख्या जैसे ये लिखा है 0.320, तो इसे हम सजा करके लिखते हैं 0.32, मतलब कोई भी डेसिमल के बाद सबसे लास्ट में 0 है उसको हटा करके यानी कि लिखा जाता है 0.320 को हम क्या लिखेंगे 0.32। तो ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर इसको हम क्या लिखेंगे, मतलब डेसिमल के बाद कितना अंक होगा, मतलब 7 अंक से 1 अंक कम हो जाएगा, मतलब ये वाला हट जाएगा, तो 1 2 3 4 5 6, मतलब हम बोलेंगे डेसिमल के बाद कितना अंक होगा 6 डिजिट, मतलब 6 अंक होगा। तो 6 अंक कौन सा ऑप्शन है? यहां पर ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। इतना आपको समझ में आया होगा, हमने डिटेल से आपको समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 72।
क्वेश्चन नंबर देखिए 72। निम्नलिखित समीकरण के आधार पर अंकों ए और बी का मान ज्ञात कीजिए। बी ए गुना बी थ्री बराबर 57A है। ये क्वेश्चन पूछा गया था आरआरबी एनटीपीसी 9 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में। तो ऐसे प्रश्न को बाई ऑप्शंस बनाना चाहिए, सभी लोग जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं बाई ऑप्शंस हम यहाँ पर बना रहे हैं और ऑप्शंस नंबर हम सी को टेस्ट कर रहे हैं, जो आंसर है उसी को हम टेस्ट कर देते हैं। ये दिया गया है ऑप्शंस नंबर सी में a बराबर 5 कॉमा बी बराबर 2। तो यहां पर लिख देते हैं a बराबर 5 कॉमा बी बराबर 2। तो ध्यान से देखिए a का मान यहां पर कितना रखेंगे 5 और b का मान कितना रखेंगे 2, यानी कि 25 हो गया, गुना b का मान कितना रखना है 2। तो ये आपका b का मान 2 और ये 3 पहले से ही था, यानी कि 25 गुना 23 करेंगे तो कितना होगा। सबसे पहले यहां देखिए 25 दिए 75 के 5 बाकी 7, 25 दूनी 50 और बाकी 7, 50 प्लस 7 यानी कि 57। तो आप यहां से देख सकते हैं ए का वैल्यू 5 ऐसे भी हो रहा है ना, मतलब यहां पर ये ऑप्शन नंबर सी सेटिस्फाई कर रहा है। ये दोनों को जब आप गुना कीजिएगा तो कितना 575 हुआ ना, तो 575 बराबर 575 हो रहा है, यानी 5 है तो 5 है, 7 है तो 7 है, तो ए के स्थान पर 5 है, मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी ही इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके आगे, क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन क्या है। 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्याओं का अंतर ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 4 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा गया है। तो 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितना होगी, यानी कि 999 कितना बार लिखेंगे 6 बार हमें लिखना होगा। ये 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हो गई और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या 1 पर 5 जीरो होगा, तो लिखते हैं 1 पर 5 जीरो। और इसको क्या करना है, क्वेश्चन में बोला है कि इसका अंतर पूछा है तो आपको घटाना है, तो ये 9 होगा और इसके बाद यहाँ पर ये 8 होगा, मतलब 8 और ये आपका 5 9 होना चाहिए। कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 73 का देखते हैं। ये आपका 8 और 5 9 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, 6 अंकों की क्वेश्चन नंबर कितना पहले यहां लिख देते हैं 74 नंबर क्वेश्चन है, इसी के जैसा ही क्वेश्चन है। क्या है क्वेश्चन, 6 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। आरआरबी एनटीपीसी 8 फरवरी 2021 शिफ्ट 1 स्टेज फर्स्ट में पूछा है। अब की बार योगफल पूछा ये दोनों का, तो पहले लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, मतलब इस तरह से 999 6 बार हमने लिखा, और 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब 1 पर 5 जीरो लिखेंगे और इसको जोड़ देना है, योगफल पूछा है। तो ये सबसे पहले ये 9 होगा 5 बार और 9 प्लस 1 तो 10 होगा, मतलब 10 और 9 9 9 5 बार। ये कौन सा ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 74 का देखते हैं। ये आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखिए 75। 5 अंकों से मिलकर बनी न्यूनतम संख्या जो 97 से विभाज्य है वह x है। x के अंकों का योग क्या है। आरआरबी एलपी सीबीटी 2 में पूछा गया है, फिजिक्स एंड मैथ्स आपका एग्जाम था, सभी लोग जानते हैं सीबीटी 2 में। तो 21 जनवरी 2019 को शिफ्ट थर्ड में ये क्वेश्चन पूछा था। 5 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कितना होगी, 1 पर 4 जीरो, मतलब हम बोल सकते हैं 10,000। उसको 97 से सबसे पहले डिवाइड आपको करना होगा। तो यहाँ पर देखिए 5 अंकों की न्यूनतम संख्या मतलब 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1 पर कितना होगी 4 जीरो होगी, इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब इसको क्या करना है 97 से आपको डिवाइड करना है, तो 97 कम 97, 100 में से 97 घटावेंगे तो 3 बचेगा, फिर ये जीरो लिखेंगे और इसके बाद यहाँ पर भाग तो नहीं लगेगा तो जीरो देंगे फिर, और ये जीरो लिखेंगे। अब कितना बार लगता है तो 9 3 27, 3 बार शायद लग रहा है तो 3 बार लगाते हैं। 7 21 के 1 बाकी 2, 9 3 27 और 2 29। अब इसको घटाएंगे तो 10 में से 1 जाएगा 9 और 29 में से 29 घटेगा तो 0, मतलब शेषफल कितना बच रहा है 9, और जिससे भाग दिए हैं वो कितना है 97। ये दोनों का डिफरेंस कितना का है, मतलब अंतर कितना का है, तो 97 माइनस 9, दैट मीन्स ये आपका 88 का डिफरेंस है। अब इसके बाद देखिए यानी कि x मतलब वो संख्या क्या है, तो सबसे पहले यहां पर देखिए ये आपका लिखा गया है 10,000 5 अंकों की न्यूनतम संख्या, तो 10,000 में सबसे पहले ये आपको डिफरेंस जोड़ना होगा, मतलब 88 जोड़ना होगा इसमें, तो कितना हो जाएगा ये आपका 10,088 हो गया।
अब इसके अंकों का योग बोला है क्वेश्चन में, यानी कि 1 + 0 + 0 + 8 + 8, तो 8 8 16 1 17, अंकों का योगफल कितना है 17, मतलब 17 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। क्वेश्चन नंबर देखिए 76, श्रेणी 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। आरआरबी आरपीएफ कांस्टेबल 17 जनवरी 2019 शिफ्ट 2 में पूछा गया है। 1 से 99 तक की गणना में दहाई के कुल अंक कितने हैं। तो सबसे पहले देखिए 1 से 10 तक में दहाई के कुल अंक कितना है, तो एक ही आपका है, मतलब 10 है, इसमें 10 है जो आपका 2 अंकों वाली संख्या है, तो इसमें दहाई का अंक है। अब इसके बाद 11 से लेकर 90 तक देखते हैं। 11 से लेकर 90 तक में टोटल कितना है, तो ये कैसे निकालते हैं, सभी लोग जानते हैं, लास्ट माइनस फर्स्ट और प्लस 1 होता है। तो यहां पर 90 - 11 + 1, डेट मीन्स हम बोल सकते हैं 90 - 10 यानी कि 80। तो यहां पर 11 से 90 के बीच में दहाई वाले जो अंक होंगे वो कितना होंगे, वो आपका टोटल 80 होगा। अब इसके आगे 91 से लेकर 99 तक में ये कितना होगा, तो ये क्लियरली दिख रहा है, 91 फिर 92 फिर 93, इसी तरह से 99 तक। तो टोटल ऐसे भी देख सकते हैं 1 से 9 तक जाएगा, मतलब टोटल यहाँ पर 9 होगा। ये टोटल कितना हो गया कुल, तो ये आप देख सकते हैं 1 से 99 तक हो गया ना, यही तो आपसे पूछा था 1 से 99 तक में कुल दहाई के अंक कितना होंगे। तो 1 + 80 + 9, तो 9 1 10 और 80 और 10 90, मतलब टोटल आपका 90। ये कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 77। 77 नंबर क्वेश्चन क्या है, 77 नंबर क्वेश्चन ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 2 क्रमागत संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनमें पहली संख्या का 3 गुना दूसरी संख्या के 2 गुने से 5 अधिक है। आरआरबी एनटीपीसी 28 मार्च 2016 शिफ्ट 1 में पूछा है। तो ऐसे प्रश्न को चाहे तो आप बाई ऑप्शंस भी बना सकते हैं, लेकिन बेसिक्स भी बनाइएगा तो तुरंत बन जाएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन में बोला है 2 क्रमागत संख्याएं, तो पहली संख्या अगर जो हम x मानते हैं तो दूसरी संख्या क्रमागत मतलब लगातार, नेक्स्ट अगला संख्या कौन होगा, तो इससे एक ज्यादा मतलब x + 1। जैसे हम पहली संख्या अगर जो मान लीजिए कि 10 लेते हैं तो इसके अगला संख्या इससे एक ज्यादा यानी कि 10 + 1 11 होता है। तो इसी तरह से हमने पहली संख्या x माना है तो इसके अगला संख्या x + 1 होगा। क्वेश्चन का लैंग्वेज है कि पहली संख्या का 3 गुना मतलब x का 3 गुना, तो 3x ये किसके बराबर है, तो दूसरी संख्या के दुगने से 5 अधिक है। दूसरी संख्या का दुगना मतलब 2 × x + 1 और इससे 5 अधिक है। अब इसको सोल्व करते हैं तो ये 3x और बराबर ये 2x + 2 × 1 2 और +5, मतलब 3x और -2x मतलब x हो जाएगा और 2 + 5 तो 7। x का वैल्यू कितना हो गया 7। तो हम बोल सकते हैं कि पहली संख्या x का मान 7 हो गया, दूसरी संख्या यानी कि x + 1 का मान कितना हो गया, तो 7 + 1 यानी कि 8। तो दोनों क्रमागत संख्या 7 एवं 8 होगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी में दिया है 7 एवं 8, तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का करेक्ट आंसर है। ये आपका बेसिक अप्रोच है और ऐसे भी आप बना सकते हैं तुरंत, या चाहे तो आप बाई ऑप्शंस भी बना सकते हैं। देखिए हम दूसरा भी तरीका बता देते हैं। ये आपका मेथड फर्स्ट हुआ बेसिक, और मेथड सेकेंड यहां बता देते हैं बाई ऑप्शंस। तो यहां जब हम बाई ऑप्शंस चलेंगे तो डायरेक्ट जो ऑप्शंस आंसर आया है उसी को टेस्ट कर देते हैं हम। तो ऑप्शन नंबर सी में कितना लिखा है 7 एवं 8, मतलब 7 और 8, ये दो आपका क्रमागत संख्या है, कंसेक्यूटिव नंबर्स है, दोनों लगातार संख्या है। क्वेश्चन में बोला है कि पहली संख्या का 3 गुना मतलब 7 का 3 गुना किसके बराबर है, तो क्वेश्चन में बोला है कि जो दूसरी संख्या है उसका दुगना से 5 ज्यादा है, मतलब दूसरी संख्या का दुगना मतलब 8 × 2 और इससे 5 ज्यादा। अब देखिए ये 7 या 21 बराबर ये 8 दूनी 16 + 5, तो ये भी आपका 21 है, ये भी 21 है, मतलब LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो रहा है। डेट मीन्स ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, राइट आंसर है। डेट मीन्स ये 77 तक ही था आपका टाइप 2
अंकों की विशिष्टता पर आधारित प्रश्न क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर क्वेश्चन नंबर 77 तक हमने कंप्लीट करा दिया। अब नेक्स्ट वीडियो टाइप 3 भी कंप्लीट करेंगे एक ही वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशंस को ऑल में जरूर सिलेक्ट कर लीजिए। आरआरबी 2022-23 का भी हम रेगुलर वीडियो करेंगे, जो भी टॉपिक छूटा हुआ है उसमें से, और ये आपका आरआरबी 2024 का कंटिन्यू चलते रहेगा। किरण 9700 का टाइम एंड वर्क का वीडियो आने वाला है, और पिनाकल मैथ्स 3rd एडिशन का भी वीडियो जल्दी ही आने वाला है।